हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का थर्ड लाइव ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन टेस्ट शुरू होने वाला है। आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि देखिए अब हमारा एग्जामिनेशन में बहुत ही अल्प समय बचा है, तो इसमें आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। तो देखिए आज का लाइव सेशन की शुरुआत की जाए, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अब इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारे रात्रि के 10 बज चुके हैं और ये आपका पर डे केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट 10 बजे होता है, तो आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज की लाइव सेशन की शुरुआत की जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2nO, CnH2n प्लस 1O, CnH2n प्लस 2O और डी जो है CnH2nO2। एल्कोहल आप लोग पढ़े होंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। तो इसी का सामान्य सूत्र आप लोग को बतानी है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। और ये हमारा इस तरह का प्रश्न जो है हमेशा बच्चों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यह हमारा एल्कोहल यानी कि OH लिंकेज होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारा यही होता है। और ठीक है, और इसमें जो है R हमारा एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो सटीक बैठेगा वही हमारा इसका प्रश्न का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि CnH2n प्लस 1 और ये OH, ठीक है। और यदि इसे पूरा किया जाए तो हमारा जो है CnH2n प्लस 2 और O, यही हमारा इसका सटीक आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी न बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एल्केनॉल कहिए या इसको एल्कोहल कहिए का सामान्य सूत्र हमारा यही होगा CnH2n प्लस 2 और O, ठीक है। अपने कॉपी में नोट कर ले, या जिन बच्चों ने सही आंसर किए हैं वो मिलान कर ले कि पहला प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, तो अब समय को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो है ना आज का दूसरा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है कि SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? SN2 जो हमारा क्रिया विधि है, यानी कि SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें किसका उत्क्रमण होता है, यही प्रश्न है बच्चों। और ये पहला प्रश्न जो है कहता है कार्बोधनायन, B जो है संक्रमण अवस्था, C जो है मुक्त मूलक, डी जो है कार्बोनिनायन। यानी कि SN2 रिएक्शन में किसका उत्क्रमण होता है ये हमें बतानी है इस प्रश्न में, दूसरा नंबर प्रश्न का, कि किसका उत्क्रमण होता है, कार्बोधनायन का होता है कि संक्रमण अवस्था का होता है कि मुक्त मूलक का होता है बच्चों, कि डी कार्बोनिनायन का होता है। तो आप लोग इसको मिलान करो, मैं इसका आंसर बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। हमारा जितने भी इस लाइव सेशन में प्रश्न हैं सभी का में 4 विकल्प हैं, इन्हीं 4 विकल्पों में कोई एक इसका आंसर होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। ये बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। ये तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे इस लाइव सेशन का। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होती है? यही हमें जवाब देनी है। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए लाइव सेशन में इस प्रश्न को बार बार रखा जाता है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज ना हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होती है। प्रति सेकेंड होती है या प्रति समय इसको कह सकते हैं। बी जो है मोल पर लीटर सेकेंड होता है। सी लीटर पर मोल पर सेकेंड।
और डी जो है लीटर पर मोल सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय के जगह पे आप सेकेंड इनवर्स 1 भी कह सकते हैं, या प्रति इसको सेकेंड कहा जा सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, कि बहुत सारे बच्चे ने, मैक्सिमम बच्चे जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको प्रति समय भी कह सकते हैं, इसको प्रति आप समय भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कह सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चौथा नंबर प्रश्न तो और भी लाजवाब प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कहता है चौथा नंबर प्रश्न में पूरी तरह से क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। कहता है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है CO, बी है NH3, सी है NCl3, डी है H2। यानी किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ये पहला है CO, दूसरा है NH3, तीसरा है NCl3, डी है H2। यानी किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। यही हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारे इस सेशन का। और बच्चों आप लोग क्या करो ना, फट से इस क्वेश्चन को लिखो और इसका आंसर भी मिलान करो। ठीक है, कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा चौथा प्रश्न का आंसर बी होगा, कि NH3 गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ये हमारा चौथा प्रश्न था बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये पाँचवा नंबर प्रश्न तो और भी बेहतरीन प्रश्न में से एक है। ठीक है, क्या कहता है, देखिए कहता है कि कोलाइड कणों की साइज होती है, कोलाइड कणों की साइज जो होती है वो बतानी है 5 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम, बी जो है 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, और सी जो है 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, और डी जो है आपका 50 MU से आपका 2000 MU। ठीक है, तो यही बताने है कि कोलाइड कणों की साइज क्या होती है। और इस सेशन में हमारा और भी खतरनाक प्रश्न का संग्रह है। तो ये पाँचवा नंबर प्रश्न का बच्चों आप लोग मिलान करो फट से, कि ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा, कि कोलाइड कणों की साइज जो होती है वो 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच होती है। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों कि क्या है। तो ये भी प्रश्न ना काफ़ी वीवीआई प्रश्न साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहता है किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। ए पेप्टीकरण, बी स्कंदन, सी पायसीकरण, डी पराशरण। यानी किस विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है बच्चों। और ये इसका 4 विकल्प, पहला विकल्प है पेप्टीकरण, दूसरा है स्कंदन, सी है पायसीकरण, और डी है पराशरण। तो ये हमारा छठा नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग को बतानी है। ठीक है, मैं 10 से 15 सेकेंड तक वेट करूंगा, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कि इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये बच्चों हमारा लाइव सेशन का छठा नंबर प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, मैं ही इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग नोट कर लें कि पायसीकरण विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, पायसीकरण विधि के द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। यह हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या है। ये प्रश्न भी बच्चों बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, H2O, मोनाजाइट, डीजल। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल सही करने वाले हो, कि हीलियम का मुख्य स्रोत जो है क्या होगा।
तो मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चों का आंसर सही जाता है। ठीक है, चूँकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए मैं इसका आंसर करने वाला हूँ बच्चों कि मोनाजाइट जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट जो होता है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है क्रायोलाइट का सूत्र है, पहला ऑप्शन है FeO, Cr2O3, बी जो है Na3Al(F6), सी जो है Ag2S, डी जो है CuFeS2। यानी क्रायोलाइट का जो सूत्र है वो है आपका FeO, Cr2O3, बी जो है Na3Al(F6) और सी जो है Ag2S, डी जो है CuFeS2। ठीक है, तो इस क्रायोलाइट का आप लोग को सूत्र बतानी है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बी है कि सी है कि डी है। और ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो 8वां नंबर प्रश्न का मैं अब आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग नोट करो कि बी नंबर ना करेक्ट आंसर होगा कि क्रायोलाइट का जो सूत्र है Na3Al(F6) है। ठीक है, ये हमारा 8वां प्रश्न का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है बच्चों। कहता है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, Na2B4O7, Na2B4O7 यही हमारा इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। तो कहता है बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम टेट्राबोरेट, बी जो है सोडियम मेटाबोरेट, सी जो है सोडियम ऑर्थोबोरेट और डी जो है नन, इनमें से कोई नहीं। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम आप लोग को बतानी है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होगा। हमने मोलिकुलर फार्मूला इसका लिख दिया Na2B4O7। यानी देखिए इसका क्या इसका आंसर होगा। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग मिलान करो कि ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों करेक्ट आंसर है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम टेट्राबोरेट होता है। यानी कि 9वां नंबर प्रश्न का आंसर ए करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं अब 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है इस सेशन का। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहता है अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं सांद H2SO4 से, CaCl2 से, P2O5 से और CaO से। यानी अमोनिया गैस को निर्जल बनाने के लिए उसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, यही हमारा प्रश्न का आंसर देना है। ये 10वां नंबर प्रश्न है हमारे इस सेशन का। तो बताइए कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में बच्चे जो हैं इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए और काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर करता हूँ बच्चों कि डी नंबर ना करेक्ट आंसर होगा कि CaO से अमोनिया गैस को निर्जलित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों की 11वां नंबर प्रश्न तो और भी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। और ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है। H2S2O8 होता है कि H2S2O7 होता है कि NOHSO4 होता है कि DH2SO5 होता है। ठीक है, तो 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों। और ये ओलियम का सूत्र जो होता है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे मिलान कर ले कि H2S2O7 जो होता है ये हमारा ओलियम का सूत्र होता है। अच्छी तरीक़े से मिलान कर ले। जिन बच्चों को सही है कोई बात नहीं, जो बच्चे सही नहीं कर पाए हैं वो इस प्रश्न का आंसर जो है अपने कॉपी में लिख लेंगे कि ओलियम का जो सूत्र होता है H2S2O7 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 12वां नंबर प्रश्न जो है ये भी बेहतरीन प्रश्न में से एक है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया।
ए ऑप्शन है डेवोनियर, बी है मेंडलिप, सी है मेंडल और डी नन। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया है, ये हमारा 12वां नंबर प्रश्न है। आपको बतानी है कि इसमें से हमारा ये प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि बी ऑप्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं इसका आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं कि अब हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है आयुपेशी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। तो ठीक है, एसीटोन जो होता है CH3CO और CH3 जो होता है, इसी को हम एसीटोन बोलते हैं। ये हमारा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही होता है। अब इसे बताने ही आप लोगों को कि इसका आयुपीसी नेम जो है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 13वां नंबर प्रश्न है बच्चों। तो इसमें क्या है ना कि आप कार्बन का गिन लो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, ठीक है। तो प्रोपेन और प्लस ओन कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोपेनोन बन जाएगा। और वही हमारा इसका ओन जो है कीटोन के लिए सफिक्स यानी प्रत्यय का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में बच्चों करेक्ट आंसर होगा कि एसीटोन का नाम जो है प्रोपेनोन है। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। तो 14वां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है। एक बार फिर से कहता है ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का क्या कारण है। इसी प्रश्न का बच्चों हमें आंसर करना है, ठीक है। अब क्या है ना बच्चों कि आप लोग रात्रि पाठशाला खोल दो और उसी के हिसाब टाइमिंग के हिसाब से आप पढ़ाई करो। जो समय बच जाए उसमें हमें जो भी सब्जेक्ट है उसका आप एक रूल रेगुलेशन बांध दो कि ये जब भी कोई विषय पढ़नी है हमें तो कम से कम 1 से सवा घंटा एक विषय को पढ़नी है। तो आपका सब विषय कवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आपका जो है ये 14वां नंबर प्रश्न है हमारे। तो ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से इसलिए अधिक होता है कि उसमें हाइड्रोजन बंधन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों 10वां नंबर प्रश्न का 14वां नंबर प्रश्न का ये हमारा आंसर जो है हाइड्रोजन बंधन है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा ये 15वां नंबर प्रश्न क्या है। फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगा। देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। तो 15वां नंबर बच्चों क्या है कि अमोनिया एसीटेट को ज़्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है अमोनियम एसीटेट, ठीक है। NH4 इसको कह सकते हैं CH3COO NH4, ठीक है। इसमें लिंकेज होता है। तो बच्चों ये 15वां नंबर प्रश्न का ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि एसीटामाइड इसको कहते हैं। इसे हम एसीटामाइड इसको कहते हैं, ठीक है। नोट कर ले, इस प्रश्न का आंसर सी होगा। 16वां नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है। तो पहले ये तो आप मुझे विश्वास है कि 16वां नंबर प्रश्न का आप लोग 110% बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे। और मैं धीरे धीरे देख भी रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। और आंसर जो है ना इस बार ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं कि 16वां नंबर प्रश्न का सी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है हमारा ये COOH होता है। इसमें आप जो लगा दो इसके आगे, ठीक है। और इसी से पहचाना जाता है कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सत्रहवां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 17वां नंबर प्रश्न भी ठीक ठाक ही प्रश्न है। कहता है फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग में बदल जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए है हरा, बी है बैगनी, सी है लाल, डी है नीला। फिनॉल जो है उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग बनाता है, यही आपको बतानी है हमारा 17वां नंबर प्रश्न का बच्चों। तो चलिए 17वां नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि फिनॉल उदासीन FeCl विलयन के साथ बैगनी कलर देता है। 18वां नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनाता है क्लोरोपिकरिक अम्ल, बी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी जो है फॉस्जिन, डी जो है फॉस्फिन। कि क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में जो है हमारा फॉस्जिन का निर्माण करता है बच्चों। इसे भी अपने पेपर पर इसे नोट कर ले कॉपी में, ठीक है। चलिए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि 19वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव हैं, 3 कि 4 कि 6 कि 8। ये तो 19वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो इसका मैं आंसर करने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा निकालने में आइसोमर, ठीक है। समावयवी को बच्चों कहते हैं आइसोमर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ये हमारा 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों कि C6H5Cl का जो है 8 आइसोमर होंगे। 20वां नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, चारकोल के साथ, कि बी क्लोरल के साथ, सी नेप्थलीन के साथ, डी बेंजोनॉइड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा 20वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। तो बच्चों मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है। 21वां नंबर प्रश्न तो और भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है, आपका 25% है कि 50% है कि 0% है कि 75% है। कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता जो होती है वह क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी न बच्चों सॉरी 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर के परसेंटेज 0 होती है। चलिए बच्चों देखता हूँ कि 22वां नंबर प्रश्न क्या है हमारे इस सेशन में। तो देखिए कहता है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किसमें आता है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और नन ऑफ दीज। तो ये 22वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 22वां नंबर का सभी बच्चे आंसर मारोगे डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, 23वां नंबर प्रश्न, और ये भी बेहतरीन प्रश्न होना चाहिए हमें। कहता निम्न में कौन चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है, NaNO3, AgNO3, CuNO3 का होल 2 और CaNO3 का होल 2, ठीक है बच्चों। तो ये 23वां नंबर प्रश्न है लाइव सेशन का। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस रखूँगा नहीं, चूँकि रात्रि के 10 सवा 10 बज चुके हैं, 10:30 के आसपास, ठीक है। तो चलिए 23वां नंबर प्रश्न का मैं आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए करता हूं कि NaNO3 जो है चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है। 24वां नंबर प्रश्न बच्चों तो ये भी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है ब्लिस्टर कॉपर है, शुद्ध कॉपर, बी है कॉपर है, सी है कॉपर का मिश्र धातु, डी जो है कॉपर प्लस अशुद्धि। यानी ब्लिस्टर का कॉपर है, ये हम आपको बतानी है कि कौन सा है, शुद्ध कॉपर है कि कॉपर का अयस्क है, कॉपर का मिश्र धातु है कि कॉपर प्लस अशुद्धि है। तो 24वां नंबर प्रश्न का बच्चों फट से आप लोग जवाब दो, और जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो मिलान करेंगे, जिन बच्चों का आंसर नहीं है अपने कॉपी पर तुरंत लिखना है, और इसे याद भी करना है कि 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो ना डी होगा कि कॉपर प्लस अशुद्धि को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। आपका 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ये भी काफ़ी मुझे बेहतरीन प्रश्न लगा, ठीक है। कहता है AgNH3 का होल 2H सिल्वर बनाता है जब यह
साथ में किसका अभिक्रिया करता है? आपको है HCOOH, बी है CH3COOH और सी जो है CH3CO डी है CH3OH। ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों, और ये पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा HCOOH। अच्छी तरीक़ा से मिलान कर नोट कर ले। और ये 26वां नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है फॉर्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल, फ्लोरोसिन, फॉर्मल्डिहाइड और फॉस्फोरडिहाइड। ठीक है, तो ये 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बच्चों सी करेक्ट आंसर होगा कि फॉर्मलिन का जलीय घोल कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। 27वां नंबर प्रश्न जो है और भी बेहतरीन प्रश्न बच्चों कहता है बहुलीकरण के परिणाम से पैराल्डिहाइड बनता है। बहुलीकरण के परिणाम से पैराल्डिहाइड बनता है CH3CHO, HCOHO, CH3OH और CH3CH2COH। ठीक है, कि किसके बहुलीकरण के परिणाम से पैराल्डिहाइड बनता है? तो ये 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है बच्चों कि एस्टल्डिहाइड। CH3CH जो है एस्टल्डिहाइड इसको बोलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न बच्चों और भी खतरनाक प्रश्न में से एक है। कहता है सी जिसकी परमाणु संख्या 58 है का रासायनिक ऑक्सीकरण संख्या है। रासायनिक ऑक्सीकरण संख्या जो है कितनी होगी? तो 28वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर होगा कि CE का स्थायी ऑक्सीकरण जो होता है हमारा +3 होता है। 29वां नंबर प्रश्न ये है बच्चों कि पारासीटामोल का उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में, प्रतिलोरियल के रूप में, और सी बुखार कम करने में, डी आर्सेनिकल में। ठीक है, तो 29वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर सी ना कम होगा कि बुखार कम करने के लिए पारासीटामोल का उपयोग किया जाता है। 30वां नंबर प्रश्न बच्चों और ये भी बहुत खतरनाक प्रश्न में से एक है। कहता है कि डिटॉल में प्रतिरोधी उपस्थित हैं क्वानालिन, क्लोरोजाइलिनॉल, सी जो है बिथियोनल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये 30वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारे इस सेशन का, और इस समय आंसर बताने वाला हूँ अब कि डेटॉल में प्रतिरोधी उपस्थित होता है वह है क्लोरोजाइलिनॉल, वह है हमारा क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है, ये हमारा यानी कि बी नंबर प्रश्न बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे जितने भी लाइव सेशन होंगे उसको ज्वाइन करना ना भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यही सब प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है। ठीक है, और ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन बच्चों का कितना आज के सेशन में नंबर प्राप्त किए हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है, इससे क्या है ना कि कॉन्फिडेंस पावर आप लोग का जो है और भी काफ़ी बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों देखता हूँ कि इसका हमें क्या रिप्लाई आप लोग देते हो इस सेशन का। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।